हेलो एवरीवन। लास्ट वाले मैटर के बाद किमाना इन दोनों के साथ ही नहीं बोल रही थी, इन्हें इग्नोर कर रही थी। लेकिन बाकी सब बातें बनाते हैं कि इन दोनों ने इसे आज अकेला क्यों छोड़ दिया। किमाना दोहाना से भी बेटर बनना चाहती थी, लेकिन जब इसने सुना था कि दोहाना कोई पर्सनल आर्ट अकेडमी ज्वाइन कर रही है तो ये तो ऐसा नहीं कर सकती थी, बिकॉज इसके पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए इसने बोल दिया था कि मुझे पढ़ने से ही टाइम नहीं मिलता, मैं दूसरी अकेडमी ज्वाइन करके क्या करूँगी। एंड अपने आप को दोहाना से बेटर मानती है ये सोच के कि मैं पढ़ती हूँ एंड वो नहीं पढ़ती। कुछ क्लासमेट्स इससे पूछती हैं कि तुम जो भी सामान यूज़ करती हो वो दोहाना बिल्कुल तुम्हारी कॉपी करती है, क्या तुम्हें इससे बुरा नहीं लगता। एंड इन्हें ये बताने के बजाय कि दोहाना ही वो गिफ्ट्स इन्हें देती है, ये बोल देती है कि वो मेरी फ्रेंड है, इतना तो कर ही सकती है, मेरी कॉपी तो कर ही सकती है, क्योंकि ये चाहती थी कि सब बोले कि किमाना काइंड भी है जबकि दोहाना नहीं है। किमाना ने उस दिन हेमिन से मूवी पे चलने के लिए पूछा था एंड ये सोचती है कि मेरे पास हेमिन है एंड दोहाना के पास नहीं है। जब दोहाना ने कहा था कि मुझे नहीं पता कि चल के मैं क्या बनूंगी, तब भी इसने सोचा था कि मेरे पास आगे का सपना है एंड इसके पास नहीं है। दोहाना शिव को बताती है कि मॉम ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि अगर मैंने ए ग्रेड लेके आई तो मुझे अच्छे वाली एकेडमी ज्वाइन कराएंगी, इसलिए अब मैं पढ़ूंगी। बोरा में से दिखाती है कि देखो स्कूल वाले ग्रुप पे भी पता चल गया है कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। आज इनका एग्जाम था तो जीगी ने इसे बेस्ट ऑफ लक बोलने आता है, बट ये कहती है कि मेरा फेस मत देखना, अभी मैंने मेकअप नहीं किया। जीगी ने इसे एक चॉकलेट देके चला जाता है जिसे ये दोहाना के साथ शेयर करती है एंड इसे किमाना को भी देने को बोलती है, बट किमाना बोल देती है कि नहीं, मैं जब भी चॉकलेट खाती हूँ मेरे पेट में दर्द हो जाता है। दरअसल ये सब इसका जिंक्स था, क्योंकि इसका फिक्स था कि एग्जाम से पहले इसे बादाम खाने हैं, देन अपनी पोनी टाइट करनी है एंड इसकी समरी बुक, बट ये आज देखती है कि इसकी समरी बुक गायब है। एग्जाम होने के बाद दोहाना काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि इसका एग्ज़ाम अच्छा गया था, तो दूसरी ओर ये काफ़ी ज़्यादा सैड क्योंकि इसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था। किमाना रो रही थी कि इसकी समरी बुक पता नहीं किस पे चले गई एंड ये सारी लड़कियां दोहाना पे शक करने लगती हैं कि कहीं इसने तो नहीं चुरा ली। इस बात पे दोहाना गुस्से में यहाँ से चली जाती है, जिसपे सब बातें बनाती हैं कि अपनी फ्रेंड को रोता हुआ छोड़ के चली गई वो दोनों। बोरामी से कहती है कि तुम्हें उन्हें बताना चाहिए था कि तुमने कोई चोरी नहीं की, बट ये कहती है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है जब मैंने की ही नहीं है एंड इतनी बात को किमाना को भी पता है। बोराम अपना बैग वहीं पे छोड़ के आ गई थी, इसलिए उसे लेने जाती है, जहाँ पे सब किमाना को बोल रही थी कि उसने तुम्हारी बुक चोरी की है ना। एंड किमाना कहती है कि क्या पता किसने की है। दोहाना इसे आके कहती है कि बताओ उन्हें कि मैंने नहीं की, लेकिन ये कहती है कि मुझे क्या पता तुमने की है या नहीं की। दोहाना को काफ़ी गुस्सा आता है कि उसकी फ्रेंड उसके बारे में ऐसा बोल रही है एंड किमाना कहती है कि देखो तभी तो तुम्हारे टेस्ट में अच्छे नंबर आए हैं एंड तुम्हें ये भी पता था कि वो मेरा जिंक्स है जिसके बिना मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते, इसलिए तुमने वो चुरा ली। वैसे भी हमारी लड़ाई तो हो ही रही थी। दोहाना कहती है कि मैं तो इस बात से तुम्हारी कभी भी नहीं चिढ़ी कि तुम्हारे अच्छे नंबर आती है, लेकिन ये कहती है कि क्या पता तुम इस बात से चिढ़ती हो कि किमाना पढ़ती है एंड तुम नहीं। हाना गुस्से में यहाँ से चली जाती है एंड ये सारी बात बोराम अपने बॉयफ्रेंड को बताती है एंड बोराम कहता है कि अरे वो समरी बुक तो शिवो के पास है, वो उसे देने गया था बट फिर वो उसे मिली नहीं। दरअसल कुछ लड़कों को किमाना की वो बुक मिली थी, इन्हें पता था कि किमाना दोहाना की फ्रेंड है एंड दोहाना का बॉयफ्रेंड है शिवू, तो इन्होंने इसे पकड़ा दी थी कि उसे दे देना। शिवू इसे ये बुक लौटाने आता है तो ये कहती है कि अब इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि फाइनल एग्जाम्स हो गए हैं। शिवू कहता है कि तुम्हें हाना से सॉरी बोलनी चाहिए, तो ये कहती है कि मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मैं तो विक्टिम थी ना। शिवू कहता है कि तुम उसकी फ्रेंड हो ना, तो ये कहती है कि मैं उसकी कभी भी फ्रेंड नहीं थी। इस बात को सुन के दोहाना को भी गुस्सा आ जाता है एंड ये इसे बुक फेंक कर मारती है कि क्या सच में हम कभी फ्रेंड्स नहीं थे, सबके सामने सच सच बताना। एंड ये सबके सामने बोलने लगती है कि तुम हमेशा मेरी कॉपी करती हो, मेरे वाले कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हो, मेरे जैसे ही पर्स यूज़ करती हो, यहाँ तक कि मैं अगर हेमन को लाइक करती हूँ तो तुम भी उसे करती हो, मेरी नकल में तुम भी आर्ट्स वाले कॉलेज में ही जाओगी, तो क्या तुम इसी तरह मेरी तरह अच्छे ग्रेड्स भी लाना चाहती हो। इस सब पे इसका भी खून खोल उठता है एंड ये कहती है, इसे इसके उसी नाम से बुलाती है जो उसका पहले वाला नाम था एंड ये सुन के ये घबरा जाती है। लेकिन हेमिन दोहाना को कहता है कि चुप करो। किमाना यहाँ से गुस्से में चली जाती है, बट अब दोहाना इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। किमाना कहती है कि मेरा नाम किमाना है ना कि जोग्योन। दोहाना कहती है कि तुमने फिर मेरे साथ नाटक किया, तुम कितना नाटक करती थी फ्रेंड बनने का। दोहाना कहती है कि हम कितने अच्छे फ्रेंड थे, मुझे कितना अच्छा लगता था कि हम दोनों का नाम सेम है, बट ये कहती है कि नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि हमारा नाम सेम है क्योंकि फिर हम दोनों का कंपैरिजन किया जाता था एंड मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं, मैं तुम्हें हेट करती हूँ। एंड ये बोल के यहाँ से चली जाती है, बट इसे बोलने में काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा था। इनके स्कूल ग्रुप में भी इनकी लड़ाई के बारे में ही बातें हो रही थी एंड अगले दिन ये आके इन्हें पता चलता है कि आज किमाना आई नहीं है। टीचर से इन्हें पता चलता है कि वो बीमार है।
बोराम इसे कहती है कि हमें उसके घर चलना चाहिए, बट ये मना कर देती है। लेकिन घर जाके इसे खुद भी चिंता होने लगती है। ये किम हाना के पास कॉल करती है, बट वो रिसीव नहीं करती। जितने भी ये 6 फ्रेंड्स हैं, दोहाना इन सभी की पिक्चर बना रही थी, जो कि अब तक अनकम्प्लीट थी। लेकिन आज ये इसे पॉज कर देती है कि मैं आगे इसे कंप्लीट नहीं करूँगी। एंड ये किम हाना की कई बातों को याद कर बहुत ज़्यादा रोती है। एंड दूसरी तरफ किम हाना का भी यही हाल था। ये भी याद करती है जब ये दोहाना से मिलने गई थी। दोहाना इसे बताती थी कि मैं एक ड्राइंग बना रही हूँ, बट बाद में दिखाऊंगी। एंड ये इन सबकी इस ड्राइंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती थी। यानी कि फ्रेंड तो ये थी इनकी। ये आज तक किम हाना के घर पे भी नहीं की गई थी, क्योंकि उसने कभी इन्हें एड्रेस ही नहीं बताया था। तो आज ये टीचर से पता करके काफ़ी ज़्यादा मुश्किल करके काफ़ी दूर जिसका घर पड़ता था वहाँ पे पहुँच जाती है, जहाँ पे किम हाना इसे देख के सरप्राइज हो जाती है। बोराम तो किम हाना की दादी के साथ खाना बनाने चली जाती हैं। एंड दोहाना इसे पूछती है कि तुम बीमार थी। ये बताती है कि नहीं। दोहाना इसे सॉरी बोलती है कि मैंने तुम्हें सबके सामने तुम्हारे नाम से बुलाया। एंड किम हाना भी इसे सॉरी बोलती है कि मैंने ये कहा कि हम दोनों फ्रेंड्स नहीं थे, बट मेरा ये मतलब नहीं था, हम दोनों फ्रेंड्स थे। दोहाना कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम झूठी हो, तो उन्हें उस टाइम झूठी बोला था। एंड इतने से के साथ इनकी फ्रेंडशिप दोबारा से अच्छी हो जाती है, जैसा कि रियल में तो बहुत ही कम होता है। बोराम किम हाना को बताती है कि पता है ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, अब तो स्कूल में भी सारी बात पता चल गई है। एंड दोहाना से पूछती है कि तुम डेट पे जा कब रहे हो। ये किम हाना को भी कहती है कि तुम्हें भी हेमिन के साथ जल्दी डेट पे जाना चाहिए, बट ये मना कर देती है। एंड ये बहुत ज़्यादा रोती है जो कुछ भी इसने दोहाना को गलत बोला था। एंड इसके बावजूद भी ये इसे यहाँ पे मिलने के लिए आई थी। शिवो इसे मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि उसे इससे कुछ बात करनी थी। एंड दोहाना पहले की तरह इनके लिए गिफ्ट्स लेके आती है, बिल्कुल सेम। नेक्स्ट डे स्कूल में सब बातें कर रहे होते हैं कि क्या इसका नाम सच में जोग्योन है, क्या इसकी दोनों फ्रेंड्स ने इसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। तभी हेमिना से इसे कहता है कि अरे हाना, तुम्हें तुम्हारे दोनों फ्रेंड्स बुला रही है, बास्केटबॉल का मैच होने वाला है। देन यहाँ पे शिवो बहुत अच्छा मैच खेल रहा होता है, लेकिन तभी इसकी नज़र पड़ती है एक लड़की पे। ये वही लड़की थी जिसका इसके पास फ़ोन आया था। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे इसे बहुत ज़्यादा पीटा जा रहा था। एंड ये सब देख रही थी। इसे यहाँ पे देखते ही शिवो का सारा कंसंट्रेशन चला जाता है एंड इससे एक भी गोल नहीं हो पाता। तभी इसे दोहाना बुला के कहती है इंटरवल में कि तुम्हें अपना प्रॉमिस भूल गए क्या जो तुमने मुझे कल किया था। दरअसल इसने दोहाना को प्रपोज किया था, तो दोहाना ने कहा था कि मैं अपना आंसर जब दूंगी जब तुम फाइनल जीत जाओगे। लेकिन शिवो ने इसे कहा था कि नहीं, अगर मैं फाइनल जीत गया तो तुम हाँ बोलोगी, वरना तो नहीं। बस इसके कहने की देर थी कि शिवो बहुत ज़्यादा अच्छा खेलने लगता है एंड ये उतने सारे गोल करके मैच जीत जाता है। जिसके बाद ये इसे आके गले लगा लेता है। एक बॉल इसके पास आ रही थी, बट ये इसे पास कर देता है, जो कि बेचारे जीगियोन को खानी पड़ती है। देन शिवो इसे सबके सामने किस करता है, जिसपे ये तो खड़ी हुई देखती ही रह जाती है। एंड ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट डे बोराम एंड जीगियोन इन दोनों को चिढ़ा रहे होते हैं कि इन्होंने किस की थी। एंड दोहाना तो इसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। हेमिन इसे लेके लंच पे आता है, जहाँ पे यही शॉपकीपर आता है, जो इन्हें बताता है कि मैं किम हाना को काफ़ी टाइम से लाइक करता हूँ। एंड किम हाना के रिएक्शन से लगता है कि इसे भी काफ़ी पहले का पता है। हेमिन इसे कहता है कि हाँ मैंने भी इसे कई बार प्रपोज किया, लेकिन ये मानती नहीं है। ये पूछता है कि ऐसा कोई तरीका जिससे मान जाए, तो हेमिन कहते हैं मुझे खुद नहीं पता। किम हाना इन्हें बताती है कि मेरा भी किसी के ऊपर क्रश है, बट ये पूछते भी हैं लेकिन इन्हें नहीं बताती कि किसके ऊपर। एंड हेमिन नोटिस करता है कि मिस्टर शॉपकीपर इसे पागलों की तरह देख रहा होता है। ये सभी एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाते हैं, जहाँ पे जीग्यून इसे प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग करने का टिकट देता है, जिसके लिए बहुत टाइम से पैसे जोड़ रहा था। एंड इसे शिवुन के जीतने से जो बास्केटबॉल की प्राइज मनी चाहिए थी, वो भी इसीलिए चाहिए थी। ये भी एक साथ थे एंड शिवु एंड दोहाना भी। तो हेमिन इसे कहता है कि तुम्हें उन्हें देख के जलसी हो रही है क्या, तुम कहो तो मैं तुम्हारी तरफ को हंस दूं। किम हाना कहती है कि ऐसी स्माइल तो तुम पता नहीं किस किस के सामने करते हो। तो ये कहता है कि नहीं, मैं हर किसी के सामने नहीं करता। हेमिन पूछता है कि तुम्हारा वो क्रश कौन है, बट ये इसे नहीं बताती एंड कहती है कि बस वो जो भी है बहुत ज़्यादा काइंड है। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।